हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा के री-केवाईसी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है, तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, जैसे कि मैं एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी भी तरह के बैंकिंग फॉर्म अगर फिलअप करते हैं तो कैपिटल लेटर में फिलअप करना आपके लिए सही होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे पहले देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी लिखना है। अगर कस्टमर आईडी आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है। तो अगर आपका उम्र अगर 18 साल से ज्यादा है तब यहाँ पे आपको नॉर्मल के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आपका उम्र अगर 18 साल से कम है, यानी अगर आप माइनर है, तब यहाँ पे आपको माइनर के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी के बारे में बताया गया है। इसमें आपके फेस इंटरेक्शंस के बिना ही ई केवाईसी किया जाता है। आपका मोबाइल नंबर जो कि आधार के साथ लिंक है, उसमें एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाता है और उसके थ्रू ही ई केवाईसी किया जाता है। अगर आप ई केवाईसी करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा, या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर नेम यानी आपका नाम आपको यहाँ पे लिखना है, यानी आपके अकाउंट में जो नाम है वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और यहाँ पे आपको लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर या फिर मदर नेम, या फिर अगर आप मैरिड है और अगर आप मेन है तब अगर आप चाहे तो आप अपना वाइफ का नाम लिख सकते हैं, या फिर अगर आप मैरिड है और अगर आप वुमेन है तब अगर आप चाहे तो अपने हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है। लेकिन इनकेस अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तब आपको इस फॉर्म के साथ फॉर्म 60 जमा देना होगा। तो फॉर्म 60 को किस तरह से फिलअप करना होता है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपका सेंट्रल केवाईसी नंबर है तब आप अगर चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप अकाउंट ओपनिंग के समय या फिर अकाउंट ओपनिंग के बाद में अगर आप अपने आइडेंटिटी प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट दिए है तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना होगा, और आप जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ आधार कार्ड दिया था तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है, यानी आप कौन सा काम करते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, या फिर अगर आप स्टूडेंट है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड अगर सिलेक्ट किए हैं तब कितना दिन से आप काम करते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद अगर आपका खुद का कोई कंपनी है तो वो आप कब शुरू किए थे वो यहाँ पे आपको लिखना होगा, और अगर आपका खुद का कंपनी अगर नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद अगर आप बिजनेस करते हैं तब आप कौन सा बिजनेस करते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है, यानी अगर आप जॉब करते हैं तब आप कौन सा कंपनी में जॉब करते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगर आप कोई प्रोफेशन से अगर जुड़े हैं लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो यहाँ पे आपको लिखना है। अगर अदर्स है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपका एनुअल इनकम कितना है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। अगर 50,000 से कम है तब यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। अगर 50,000 से 1 लाख के बीच में है तब यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। इस तरह से आपका जितना भी एनुअल इनकम होगा उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आप जहाँ पे रहते हैं, यानी आपका जो परमानेंट घर है वो किसके नाम पे है। अगर आपका खुद के नाम पे है तब यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा। अगर रेंटेड है तब यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा। अगर फैमिली के नाम पे है तब यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा, और अगर कंपनी के नाम पे है तब यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप अपना परमानेंट या फिर मेल एड्रेस अगर चेंज करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा, और अगर आपका परमानेंट या फिर मेल एड्रेस अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपके डॉक्यूमेंट में मेलिंग और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है, जैसे कि आपका आधार कार्ड में या फिर ड्राइविंग लाइसेंस में अगर सेम है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा। या फिर अगर आपका डॉक्यूमेंट में अगर मेलिंग एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस अगर अलग है, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट में अगर परमानेंट एड्रेस अगर है, अगर मेलिंग एड्रेस अगर दूसरे जगह पे आप रहते हैं तब यहाँ पे आपको सिर्फ परमानेंट के ऊपर टिक कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, यानी परमानेंट आपका घर जहाँ पे है वही एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि रोड नेम, लैंडमार्क, सिटी, अगर आपका टेलीफोन नंबर है तो वो लिख सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको वही नंबर लिखना है जो नंबर अकाउंट में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड और कंट्री लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका करंट एड्रेस अगर परमानेंट एड्रेस से अगर अलग है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस अगर सेम है तब यहाँ पे अगर आप चाहे तो डू लिख सकते हैं, यानी परमानेंट एड्रेस आपको वापस नहीं लिखना होगा, लेकिन अगर आपका करंट एड्रेस अगर अलग है तो वो यहाँ पे आपको लिखना होगा।
उसके बाद इस पोर्शन को आपको खाली रख देना है। यहाँ पे आपको फिर से पैन कार्ड के बारे में बताया गया है, तो अगर आपका पैन कार्ड नंबर है तो आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आपका पैन कार्ड नंबर नहीं है तब आपको फॉर्म 60 फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है, प्लेस की जगह में ब्रांच एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना होगा, यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा, यानी बैंक में आप जिस तरह से सिग्नेचर करते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका रिसेंट कोई पासपोर्ट साइज फोटो अटैच कर देना होगा। और बाकी जो पोर्शन दिया गया है वो बैंक यूज के लिए दिया गया है, यानी बाकी पोर्शन में आपको कुछ और फिलअप नहीं करना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।